कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और सर्वप्रथम प्रार्थना। प्रार्थना में आप कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ का मतलब होता है कि आप गायत्री मंत्र पढ़ें, या कुछ भी नहीं आता तो ओम का केवल उच्चारण करके ही सेशन प्रारंभ कर सकते हैं। आज हम ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी रखें और हाथों को गोद में रख लेंगे। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, और अंगूठे से अंगूठा मिला करके इस प्रकार से रख लेंगे। ये एक अपने आप में एक मुद्रा बन जाती है। और कंधों को ढीला छोड़ देंगे। कमर सीधी है, कंधे ढीले हैं, गर्दन सीधी है, आंखें हल्के से, पलकों को छोड़ देना ढीला। आंखें बंद नहीं करना, आंखों को पलकों को छोड़ दें आप, तो आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, हल्की सी खुली रहेगी। और प्रतिपदा की जो स्थिति होती है, चंद्रमा का एकम का चांद होता है, उस तरीके से आपकी आंखों की पलकें अंदर से हल्की हल्की नजर आएंगी, वाइट कलर की। तो ये एक स्थिति है। आंखों को बंद नहीं करना, आंखें को ढीला छोड़ देना है। अपने आप ये पर्दा आंखों का गिर जाएगा नीचे। और ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे। ध्यान यानी अपनी आंखों की पुतलियों को यहां पर केंद्रित करेंगे, मध्यम भाग पर, आईब्रो के बीच में। जब ऐसा करेंगे तो तुरंत आपके विचार सुनने की स्थिति बनेगी, विचार हटने लगेंगे। कमर सीधी है, कंधे ढीले हैं, आंखें इसी शांभवी मुद्रा में, आपकी आंखों की स्थिति। और इसी मुद्रा में हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। गहरी लंबी श्वास लेंगे। ओम का उच्चारण करने के बाद अब हम अपने आप को ध्यान के लिए, योग के लिए सज्ज कर लिए हैं। अब धीरे से आंखें खोलेंगे और हाथों को अपने घुटने पर ऐसे रख देंगे। कमर सीधी रखना है, ये अपने से प्रॉमिस रखना है। इधर उधर हम, क्योंकि एक समय में ध्यान एक जगह ही रह सकता है। आप उस ध्यान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, वहां लेके जाएं। और ये बात स्वयं बुद्धि से, विवेक से समझना है कि मेरे को ध्यान इस समय कहाँ लगाना उचित है, कहाँ अनुचित है। तो ये स्वयं अपनी समझ बना के रखना है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में बहुत लोग आते हैं, जाते हैं, पर आपको एक, जब अपने को शांत करना है तो उसके लिए क्या करना है? जैसे एक किनारे पर बैठ जाना है। रास्ते के किनारे पर, नदी के किनारे जब आप बैठते हैं और बैठ करके आप देखते हैं गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, पर आप उनके साथ भागते नहीं, केवल देखते रहते हैं। अब ये ध्यान जो आपका, यही ऐसा ही है। इसमें केवल आपको किनारे बैठ करके दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखना है।
इसमें कुछ करना नहीं है, रोड के बीच में खड़े नहीं होना। यदि रोड के बीच में खड़े हो गए तो गाड़ियां आपको टकराएगी, आप कभी इधर खिसकेंगे कभी इधर खिसकेंगे, तो आपकी बेचैनी बरसेगी, आप तंग हो जाएंगे, आपको लगेगा कोई मुझे मार रहा है। ऐसा ही होता है ना। जब आप किनारे बैठ जाएंगे तो केवल गाड़ियों को देखें, अब आपको कोई चिंता नहीं, आप केवल देख रहे हैं। बड़े से बड़े ट्रक भी निकल रहे हैं, छोटी सी छोटी गाड़ी भी जा रही है, पैदल भी जा रहे हैं, पर आप किन्हीं के साथ जुड़ते नहीं है। कोई आपको प्रभावित नहीं कर सकता, कोई आपको मारने की तरफ नहीं आता। तो ये स्थिति जो बनती है इसे हम ध्यान कहते हैं। सहजता से जागरूकता के साथ आप काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा सत्र चल रहा है, इस सत्र में आपको ये कहा कि आपको बैठना है सीधा, और इस मेरी बात प्रारंभ की हुई 2 मिनट भी नहीं हुए, पर आप अपने काम से भटक गए, आप अपना काम भूल गए, क्या करने के लिए हम बैठे थे। तो ये हमारी मनोस्थिति है। अब आप क्या कामयाब होना चाहते हैं, ये खुद से पूछिए, क्या बनना चाह रहे हो आप? कुछ नहीं बनेगा। आप थोड़ा, ये प्रश्न है यही अपने से कि हम क्या बनना चाह रहे हैं। ध्यान ये कहता है कि आप बिल्कुल मौन हो जाएं, ध्यान ये कहता है कि आप बिल्कुल जागरूक हो जाएं, आप जिसमें हैं उसी में बैठें, भविष्य की चिंता से नहीं चिंतित नहीं होना। चिंता कुछ अलग नहीं है, हम भविष्य की चिंता में दुखी हो जाते हैं, वर्तमान को दुखी कर लेते हैं, वजनी बना लेते हैं, और कोई चिंता नहीं। चिंता केवल अभी इसी समय आप गहनता से बैठे और हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं क्या? सुन के दिखाएं मुझे। उसके लिए आपको बहुत गहनता में उतरना पड़ेगा। आप सुन के देखिए, ये धड़कन ही आपका जीवन है, ये धड़कन ही आपका जीवन है। धड़कन बंद हो जाए तो आप जी नहीं सकते। जीवन आगे पीछे कल्पना जीवन नहीं है, हमारा धड़कन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हम धड़कन को सुनते हैं? इसकी आवाज सुनना, ये जब आप सीख जाएंगे तो इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ये कोई भी सुन सकता है। यानी ऐसा जो करता है वो जीवन जीता है, वह जीवन जीता है। जो ये नहीं सुनता वो और सुनने में लग गया, इधर उधर जो सुनता है वो जीवन जीता नहीं है, उसको वर्तमान नहीं कहते। इसलिए हमें अपने वर्तमान में अपने आप के साथ यदि रहना है, योग में जाना है, तो हमें स्वयं के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जो स्वयं से जुड़ता है, स्वयं से बात करता है, तो वह फिर आगे बढ़ता है। अब आपको हाथों के बहुत सारे कुछ मुद्राएं हैं, वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप बैठे बैठे वो कर सकते हैं। मुद्राएं जो होती हैं, मुद्रा मुद्ध धातु से बने मुद्ध हर्षणे। मुद्रा जो होती है वो प्रसन्नता देने वाली होती है, आपको प्रसन्न करती है, आपको आनंद देने वाली होती है। तो मुद्राएं जो होती है वो हमें प्रभावित करती है। जैसे कोई बच्चा आपके सामने आता है और कोई उसके देख करके मुद्रा थोड़ा सा मुस्कुराता है तो बच्चा आपके नजदीक आ जाता है। यदि आंखें थोड़ा सा तानेंगे, उसे थोड़ा गंभीरता से ऐसे घूर के देखेंगे तो बच्चा दूर हो जाता है। भले आपने मास्क लगा रखा हो, पर आंखें भी हमारी बोलती हैं। आंखें, आप यदि उसमें वात्सल्यता रहता है, करुणा रहती है, तो बच्चा नजदीक आएगा, और यदि उसमें भी क्रूरता और उसमें भी एक हिंसक भाव रहता है तो बच्चा दूर भाग जाएगा। अब इतना प्रभाव, जिसे हम आंखों की किरणें जो होती हैं, जिसे आप कहते हैं नजर लग गया बच्चे को, ये नजर ऐसे लगती है। नजरें जो होती है हमारा, ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव वाइब्रेशंस जो होती है हमारे शरीर से निकलती है और सामने वाले को प्रभावित करती है। इसे ही आप स्वर्ग और नरक के नाम से जानते हैं। ये विद्यार्थी है, ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके पास बैठने से मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छा बोलता है,
में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके वाइब्रेशंस अच्छे हैं। इसके पास खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है, हमेशा अपनी बात नहीं करता, मेरी बात नहीं करता, तीसरे व्यक्ति की बात करता है जिसे मेरे कोई लेना देना नहीं, बेवजह ही तीसरे व्यक्ति की बात करता है। यह सबसे बड़ा पाप होता है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है कि हम किसी की निंदा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सामने है तो आप उनसे हालचाल पूछिए, अपना बताएं, अच्छे बारे में पूछें, स्वयं का अनुभव बताएं, पर तीसरे की चर्चा नहीं करना, उससे बचना है। इतना समय नहीं है उसके लिए आप हाथ जोड़ दें कि भाई साहब फिर मिलते हैं। दूसरे के समय नहीं है सुनने का। आप अपना बताएं, मेरा पूछें, पूरा हो गया काम तो निकल लो। बाकी सारा दुनिया इसी रस में लगी हुई है कि तीसरे की बात, अपनी तो बात है ही नहीं। योग ये कहता है कि आपको तीसरे की बात नहीं करना, हो सके तो आप अपने से ही बात करें। ये यदि आपने गुण अपना लिया तो आप दिन में इतना समय बचाएंगे, इतना समय बचाएंगे, पूछो मत। तो पहला हमने देखा कि हमारे जो मुद्राएं जब धारण करते हैं वो मुद्राएं बोलती हैं। उसमें जैसे आपने पास में यदि कोई ऐसे हिंसक प्राणी आया, कुत्ता आया, तो आपने उसको क्या किया, एकदम से ऐसे रुद्र मुद्रा बनाया तो कुत्ता देख के भाग गया। और यदि आप नॉर्मल खड़े हैं तो कुत्ता आपके नजदीक भी आएगा, पूंछ भी हिलाएगा, आपके नजदीक आ जाता है। ये क्या है? आपने हिंसा भाव नहीं किया। महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैर त्यागः। अहिंसा में यदि आप प्रतिष्ठित होते हैं तो आपके जितने भी दुनिया में प्राणी हैं वो अपना वैर भाव को त्याग कर देते हैं, यानी वो अपना वैर भाव छोड़ करके आपके नजदीक आ जाएंगे। इसलिए पुराने प्राचीन जितने आश्रम व्यवस्था रही है, मठ की व्यवस्था रही है, तो उसमें वहां सभी हिंसक प्राणी भी वहां आसपास में दिखते हैं। विरुद्ध आचरण वाले भी, प्रकृति वाले भी एक साथ पानी पीते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हिंसा का भाव वो त्याग दे दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंसा प्रतिष्ठित है, अहिंसा का पालन हो रहा है, वहां पर हिंसा नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा से। तो ये एक बात स्पष्ट हुआ, जब हमारे अंदर से, जब मन से, वचन से और कर्म से आप हिंसा नहीं करेंगे तो आप किसी को भी अपने नजदीक ला सकते हैं। दूर नहीं जाएगा, आपके नजदीक आ जाएगा। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपसे दूर भागेंगे, ये आपके वाइब्रेशंस है। अब आप कितना वाइब्रेशंस अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो आपके मन से, वचन से, कर्म से बनता है। पहले, सबसे पहले विचार आपके मन में, आपके भाव जगत में उठेगा, वो अंदर ही आपके उठेगा। फिर आपके वो विचार धीरे धीरे एकदम से कभी कभी बोला जाएगा, मुख में आ जाएगा, वचन में आ जाएगा। और जैसे ही वचन में आएगा वो कर्म का रूप ले लेगा, अच्छे और बुरे का वो संस्कार बन जाएगा। ऐसा ही होता है ना। फिर वो संस्कार आपको बंधन में डाल देगा। ये है क्लेश कर्माशय। तो आप उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि मन में ही भाव ने जन्मे, तो मन शुद्धि पर बल दिया। मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो कर्म शुद्ध होंगे। अब कर्मों पर हम जैसे ध्यान देते हैं कि बच्चा नहीं मानता क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं है। अभी मन शुद्ध के लिए आपका आहार भी शुद्ध चाहिए, क्योंकि आहार का संबंध मन से होता है। तो आहार शुद्ध नहीं तो मन शुद्ध नहीं होगा, बिगड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को देखा आपने, यदि मन में कुछ भी है उससे बाहर निकलवाना है तो वो व्यक्ति उसको दारू पिला देगा, कुछ भांग गांजा खिला देगा, कुछ पिला करके उससे उगलवा लेता है। वो बोल देता है अंदर की बात, बोलता है कि नहीं? ये सब ऐसा होता है। उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा, अच्छा कुछ भी खिलाएगा तो ऐसा लगेगा कि मेरा है, वो अंदर की बात बाहर निकाल देता है। तो विचार, अंदर का भाव जो है वो फूट के बाहर निकल जाता है, और जैसे बाहर निकले वो एक्शन में आ जाएगा, आप कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। योग ये कहता है कि आपको वो बंधन में आने नहीं। इसलिए कहा मुद्राएं, मुद्राएं जब आप धारण करते हैं उसी मुद्रा में एक, जो हाथों की पहले ये स्थिति ऐसे करेंगे तो इसमें सबसे मध्यमा उंगली, सबसे बड़ी जो उंगली है
इसको हम आकाश तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व है ये? आकाश तत्व है। और जो इसके साथ वाली तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर, यह आपका आकाश से निकला हुआ कौन सा तत्व है? वायु है। और इधर अंगूठे वाला अग्नि है, और ये जल है, और साथ वाला अनामिका ये पृथ्वी है। ये 5 तत्व अपनी कॉपी पर ऐसे हाथ रख करके ऐसे स्केच बना सकते हैं पेंसिल से। पूरा कॉपी पर ऐसे आपका स्केच बन गया। अब उस पर लिखेंगे, बीच वाली को आपने लिखा आकाश, फिर आकाश से वायु, वायु से निकला अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये 5 तत्व हमारे हाथ में है। इन 5 तत्वों को जब हम स्पर्श कराते हैं, जैसे या आपका अंगूठे को ऐसे तर्जनी को अंगूठे के साथ स्पर्श कराएंगे अग्रभाग को, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? ज्ञान मुद्रा है। जब इसी अंगूठे को, अंगूठे के इस उंगली को मोड़ करके ऐसे इसके अग्नि के यहां मूल में रख देंगे, तो ये कौन सी मुद्रा बन जाएगी? अग्नि मुद्रा। कौन सी मुद्रा? अग्नि मुद्रा। अब जब हम मध्यमा ये वाली है, इसको हम इसके साथ मिला देंगे, आकाश मुद्रा। इस पृथ्वी को मिला देंगे तो पृथ्वी मुद्रा। इस जल वाले को मिला देंगे तो जल मुद्रा यानी वरुण मुद्रा। अब ये तत्व के साथ आप संपर्क करा के अपने शरीर में 5 तत्वों को बढ़ा सकते हैं, अपने लेवल को कम ज्यादा कर सकते हैं। शरीर यदि किसी का ज्यादा पतला है, दूसरा ज्यादा आता है, तो आप जल मुद्रा यानी वरुण मुद्रा लगा लेंगे, तो आपका शरीर चमकीला हो जाएगा, शरीर में सूखापन कम हो जाएगा, ड्राइनेस कम हो जाएगी। यदि आपका शरीर मोटा करना है, पतला है, तो आप पृथ्वी तत्व का उपयोग करेंगे। तो ऐसा करने से शरीर भारी होने लग जाएगा। आप बहुत ज्यादा भारी हैं, पतला होना है, तो अग्नि तत्व को बढ़ाना है, तो अंगूठे को साथ ऐसे स्पर्श करा लेंगे, ये अग्नि तत्व बढ़ेगा, शरीर का कफ अपने आप क्षय हो जाएगा। तो इन 5 तत्व शरीर के अंदर इन्हीं का बैलेंस रहता है, 5 एलिमेंट्स का इनका। जैसे जैसे कम ज्यादा जब होते हैं, ये पूरा यही गणित हम अपने को पढ़ते हैं, तो पढ़ने का प्रयोजन यही होता है कि हम 5 एलिमेंट्स को हम व्यवस्थित करें। यदि ये करना नहीं सीखे बेसिक काम आप, फिर कुछ भी ग्रंथ रटते रहिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मूल काम तो आप सीखे नहीं। यही वास्तु है, घर में पूरा व्यवस्था बिठाता है। जो मुख्य आधार है स्वास्थ्य का, वो काम आपको सीखना ही सीखना है। इसलिए सभी को प्राथमिक उपचार आना ही चाहिए। वो यदि आप पढ़ाया नहीं जाता तो आप पढ़ें। अपना सेफ्टी नहीं कर पाते, ऐसे कुछ आप नहीं जानते, तो व्यर्थ है। तैरना नहीं आता, तैरने की कहानियां पढ़ी है, विधियां पढ़ी है, पर पानी में उतरे नहीं, डूब जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिकल काम करने पर मेन फोकस रहे कि आपने भले कोई श्लोक याद किया है, आपने चाहे साहित्य का श्लोक याद किया, चाहे व्याकरण के सूत्र याद किए, कभी विचार किया व्याकरण का सूत्र इस त्रिवेणी नगर में जाके किसी को सुना के उसको ठीक करके दिखाओ। आपका सूत्र कहीं मार्केट में, कहीं व्यवहार में, कहीं समाज में काम आता है? विचार करो कभी, आप पढ़ करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? मजा तब है तब उसी सूत्र को, उसी श्लोक को, उसी काम को आप समाज के साथ जोड़ दीजिए और फिर बताएं कि इसका उपयोग क्या है। जब तक समाज के साथ आपकी विद्या नहीं जुड़ेगी, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप एकांत में ही अपनी दुनिया में रहेंगे, घूमते रहिए कितने बड़े विद्वान होके, कोई नहीं जानता आपको। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होता है। हम अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। आप अपने काम को कहां कहां क्या करना चाहते हैं, इसे करने के लिए आपको पहले अपने को ये भाव पहले बनाइए कि मैं जो कुछ पढ़ूंगा समाज के उपयोगी होना चाहिए, समाज के काम का होना चाहिए। मैं जो अध्ययन करूंगा वो समाज के लिए होना चाहिए। तब फिर आपको नौकरी की चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपका उपयोग बहुत ज्यादा है, आपका वजन बहुत ज्यादा है। आपको जैसे यहां से निकलेंगे इस यूनिवर्सिटी से, आपकी बाहर डिमांड ज्यादा है, क्योंकि आपने काम ऐसा किया है कि नहीं ऐसा? अभी हम ऐसा नहीं सोचते, इसलिए हमें चिंता होती है कि मेरे सब्जेक्ट का क्या होगा, इसकी नौकरी आएगी कि नहीं आएगी। आप बहुत संकुचित हो गए अपने दायरे को बना के, इससे आप जानबूझ के दुखी हो रहे हैं।
पर आप अपने विषय को समाज के साथ जोड़ देंगे तो आपका विस्तार हो जाएगा और फिर आप वही शोध करेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये है कि हमें शोध जितने भी होते हैं, रिसर्च होते हैं, उनको पढ़िए। रिसर्चर की डिमांड है, आम की नहीं है। बड़े बड़े सॉफ्ट इंजीनियर की, उनका डिजाइन जो हो रहा है, एआई मॉडल बना है, उसकी डिमांड है, हमारी थोड़ी है। आप क्या निकाल देख के दे रहे हैं? मक्खन चाहिए हमें, छाछ की कोई आवश्यकता। आप अपनी विद्या से, अपने काम से, ये तभी होगा जब आप नित्य अध्ययन करते हुए आप बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने लक्ष्य पर चिंतन करेंगे कि मेरा पथ सही जा रहा है क्या। जैसे अभी आप बैठे बैठे कुछ होमवर्क कर रहे हैं यहां बैठ करके, तो मतलब उसका क्या, आप अभी वर्तमान में जीना नहीं जानते। आप अभी पास्ट का काम कर रहे हैं, भविष्य की चिंता है, तो वर्तमान आपने खराब कर दिया, और इसके जब नोट्स बनाने पड़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तो ये आदत में आ चुका हमारे, हम जो चल रहा है उसको हम देख ही नहीं पाते। ये सबसे बड़ा दुख बन गया। फिर कब कोई ये पूछे, मैं पूछूं आपसे कि मैंने क्या पढ़ाया, आप फिर दुखी होंगे। फिर कक्षा में पूछा, समूह में खड़ा करके, तो आप इंसल्ट फील करेंगे, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर दुखी हो जाएंगे। फिर आप मेरे प्रति द्वेष करेंगे कि सर ने मेरा इंसल्ट किया। बेवजह ही आपने काम शुरू कर दिए। ये आप क्यों नहीं वर्तमान में रहना पसंद करते? आप आनंद में क्यों नहीं रहना पसंद करते? आप जानबूझ करके दुखी क्यों होना चाहते हैं? इसके पीछे एक ही कारण आता है, मैंने प्रारंभ में पहले दिन कहा कि बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं हो रहा। केवल सर लेके घूम रहे हैं, पर इसमें अंदर क्या सच में बुद्धि है मालूम नहीं है। कल्पना में घूमते हो कि अंदर बुद्धि है, किसने कहा? नहीं है, मैं नहीं मानता, आप चेक कर लो, नहीं है। पशुओं में भी बुद्धि होती है, पर पशुओं में, मनुष्य में न्यूरॉन का जो चक्कर पड़ता है वो थोड़ा सा यहां गतिशील है, वो थोड़ा सा स्थूल होता है। ऐसा नहीं कि पशुओं में बुद्धि नहीं है, किसने कहा नहीं है, होती है, सब में होती है बुद्धि। पर मनुष्य प्राणी ऐसा प्राणी है, इसमें बुद्धि का लेवल थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ये सब पर राज कर सकता है, पर जानवर राज नहीं कर सकते, इतना ही अंतर। पर यदि मनुष्य भी उसी तरह से जानवरी है, मनुष्य भी, इसको विज्ञान जानवरी मानता है। मनुष्य तो बनने की प्रक्रिया है, इसलिए सारे धर्म ग्रंथ, सारे वेद उपनिषद मनुष्य बनने की बात करते हैं। नहीं बात करते तो बताओ कि मनुष्य बनो, मनुष्य बनो तो सही, तब मनुष्य, नहीं तो जानवरी कहलाएंगे आप। हम जानवरी हैं, पर हम उसके लिए जन्म से लेकर के नंगे ही आते हैं, और फिर पूरा स्कूली विद्या, ये विश्वविद्यालय की पूरी पद्धति हमें इंसान, मानव मननशील बनाने पर काम करती है कि ये मननशील बन जाए, तब मनुष्यत्व आ जाए इसमें। और मननशील जब तक नहीं बनेंगे, तब भले ही पढ़ लें, तब भी आप पशु ही रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम इंसान जैसे दिखते हैं, इंसान है, नहीं है। सबसे डेंजर दुनिया में यदि कोई प्राणी है तो मनुष्य का प्राणी है, ये सबसे डेंजर है। सबसे ज्यादा दुनिया को खतरा है विश्व को, तो मनुष्य से है। जानवरों से कोई खतरा नहीं है, वो तो एक अपनी सीमा में रहते हैं। मनुष्य की कोई सीमा नहीं है, ये बिल्कुल जंगली है। तो ये अपने मनोरंजन के लिए, स्वार्थ के लिए क्या नहीं करता, बहुत कुछ करता है, ये बिल्कुल ही भैंसी है। अब ये सोचिए, सारी पद्धति, ये सारा हमारे धर्म ग्रंथ मनुष्य बनाने पर काम करते हैं, और मनुष्य बनने के लिए हम अपने को तैयार करते हैं क्या? ये पहले तो आप पक्का करेंगे कि मैं मनुष्य बनना चाहता हूं। ये प्रॉमिस, ये संकल्प डेली स्वयं से चाहिए कि मेरे को मानव बनना है, अच्छा नागरिक बनना है। मैं बन सकता हूं क्या? बन रहा हूं क्या? उस राह पर चल रहा हूं क्या? आपकी कोई सीमा नहीं थी पहले, हमारी गुरुकुल पद्धति में कोई पढ़ने की सीमा नहीं थी। ये अब सेमेस्टर सिस्टम, साल का बाउंडेशन नहीं था, आपका मई में ही परीक्षा होगा, ऐसा कोई लिमिट नहीं था। जब व्यक्ति पूर्ण होता था, छोटी आयु में भी पूरे ग्रंथ पढ़ जाता था, और अब बड़ी आयु तक नहीं पढ़ता, या छोटी तक ही सीमा में बंद गया वो। तो हमारी अपनी प्रतिभाएं विकसित नहीं हो पाती। हम अपनी प्रतिभाओं को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है। यदि पाठ्यक्रम आपके कक्षा का बहुत छोटा है, तो आप चाहते हैं, आप इतनी प्रतिभा है, आप उसको 1 महीने में खत्म कर सकते हैं। पर 1 महीने में खत्म करके आप और कुछ भी कर सकते हैं,
पर आपने तय कर लिया अब मैं क्या करूं, मेरा काम तो हो गया, पास हो जाऊंगा, पर उसी समय का दुरुपयोग होना शुरू होता है। आप इधर उधर मटर गश्ती करते हैं, इधर उधर अनारकली बना के चर्चा करते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोन देखते हैं, दूर, ये सब जो काम होने लगता है ये हमारे अपने शरीर को अव्यवस्थित करता है, क्योंकि आपने मेहनत का गुण छोड़ दिया। मेहनत, आपने जो गुण अपनाना था वो आपने छोड़ करके, और आप कम समय का काम अब बाकी समय को आपने व्यर्थ कर दिया, बल्कि आप और कुछ कर सकते थे। ये व्यवस्था का इस समय अभी एक दोष है। ये भी यदि ऐसा कह दिया जाए कि तुम अपने अध्ययन को पूरा करो और तुम्हारी परीक्षा तुम 1 महीने में करते हो, अपना अध्ययन पूरा याद करते हो, तुम्हारी परीक्षा 1 महीने में भी हो सकती है, तो आदमी कितना जल्दी आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा। और यदि उसको बांध दिया कि 1 साल से पहले तुम कक्षा क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो वो चाह के भी नहीं बढ़ सकता। उम्र तो बढ़ेगी पर कक्षाएं पूरी नहीं कर सकता। तो हमें ये प्राचीन पद्धति यही थी कि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं थे, वो पात्रता देखते थे। यदि व्यक्ति को समय लगता है तो ज्यादा समय लगता, और कम समय लगता तो कम भी लगता। आदि शंकराचार्य को देखो, उनके ग्रंथ तो पढ़ते हो, उपनिषद तो भाष्य पढ़ते हो, पर आदि शंकराचार्य को यदि बाउंड कर दिया गया, तुम्हारा LKG UKG के लिए तेरी इतनी उम्र चाहिए, इससे पहले आप जा नहीं सकते, आपको स्कॉलरशिप मिल नहीं सकती, तो वो क्या इतने जल्दी इतने प्रतिभावान बन जाते? नहीं। ऋषि दयानंद जी को देखो, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने स्वाध्याय अपने लेवल पर किया, उनका कोई सीमा नहीं है। किसने कहा आप कोई साहित्य के ग्रंथ, अन्य ग्रंथ नहीं पढ़ सकते? जो साहित्य में चले गए हैं, व्याकरण शास्त्र को अध्ययन करने लग गए हैं, जरूरी थोड़ी पाठ्यक्रम की वही पुस्तकें पढ़े? नहीं। आपके पास समय है, पूरा रघुवंश पूरा नहीं लगता, कुछ अध्याय लगते, पूरा रघुवंश पढ़ दो। क्यों आप वाल्मीकि रामायण पूरा नहीं पढ़ते? पूरा पढ़ दो, मूल रामायण लगाए तो क्या, पर समय है ना, पढ़ दो। आपका आत्मबल देखना कितना बढ़ जाएगा। तो ये काम इस उम्र का है, इस अवसर का होता है, इस 18 से 25 साल की उम्र के बीच में काम होता है। ये हमारा फाउंडेशन है। योग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इतनी गहनता से आप विचार कर ही नहीं सकते, आप अपना आहार को शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए योग को बहुत अनिवार्य रूप से रखा गया है। पूरा विश्व यानी 2015 से लगातार इसको इसलिए करता है क्योंकि उनको ये बात क्लियर हो चुका है कि बिना योग के कुछ नहीं हो सकता। 2030 तक भारत के अंदर ही 20 करोड़ लोग, बूढ़े लोग यहां इकट्ठे हो जाएंगे। अब बूढ़े लोग, अब कल्पना करिए, जैसे आप यहां युवा बैठे हैं अपने घर को छोड़ करके, हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर में एक ही हैं, एक बहन है, 2 भाई बहन है। अब पिता के पास बहन कुछ समय के बाद शादी होके चली जाएगी, बेटा पढ़ने के लिए यहां आ गया, और कुछ समय के बाद वो यहां तक PhD तक वो जयपुर में ही रहेगा। अब कल्पना करें 30 वर्ष हो गया और नौकरी लग गई उसकी दूसरी जगह, तो घर मुड़ के नहीं जाएगा वो। माता पिता की संख्या, एकाकीपन का कारण एक सबसे बड़ा यह है कि बच्चा पढ़ने के लिए दूर दूर जाता जा रहा है और वो अपने नजदीक नहीं पहुंचता। तो अब उन लोगों का क्या किया जाएगा जो बूढ़े बूढ़े घर में इकट्ठे हो गए हैं? तो उसके ऊपर ही बहुत सारी कंपनियां विदेशी भारत में आ चुकी है कि उनका पालन पोषण हम करेंगे। देखिए कितनी विडंबना। अब सोचिए, जयपुर शहर के अंदर मैं जब बता रहा हूं, पूरा जवाहर नगर, राजा पार्क के पास जो मकान देख आइए, घरों में लोग एक एक बैठे हैं, 2 2 बैठे हैं। पूरी बिल्डिंग में अकेले लोग बैठे हैं। घर इतना बड़ा, उसको होटल बना सकते हैं, पर अकेले बैठे हैं। उनके बच्चे विदेशों में बैठे हैं, वो आ नहीं सकते, और आप यहां पर अकेले। वो एकाकीपन, न वो समाज के साथ कोई विषय के साथ जुड़े, और अकेलापन उनको खाता है, और ये बड़ी एक भारी समस्या हो गई है। इसको कैसे ठीक करेंगे बताइए? ये कभी विचार किया? हम चलने पर आगे ध्यान देते। योग अभी हम और बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे और अपने पास जाएंगे, अपने स्थान पर जाएंगे, वहां हम काम करेंगे, तब संतोष मिलेगा, वो काम होने वाला है। तो योग करेंगे, यानी योग का अर्थ मतलब लक्ष्य को प्राप्त तो करेंगे। योग का मतलब साधु संत नहीं बनना। योग का मतलब एक ये भी होता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे
और उसके लिए शरीर को स्वस्थ रखेंगे और ये बोध रखेंगे कि काम हम क्या करते हैं। उसके लिए कल जी आपको बताया कि ओम का भी उच्चारण किया, ये आप करेंगे। सीधे बैठने की आदत डालेंगे, सीधे बैठने की जब आदत में आ जाएंगे तो वही आपका काम हो जाएगा। शोध ये कहता है कि कितना भी भयंकर रोग लगा हो शरीर में, यदि आप सीधे बैठ करके आप बैठने की आदत में आ जाएं तो रोग अपने आप ठीक होता है। अब बताइए क्यों परेशान हो रहे हो, दवाई के भी चक्कर नहीं पड़ेंगे। पर आप सीधे ही नहीं बैठना चाहते तो शरीर तो दवाई से दूषित ही होगा, दवाई फिर काम आपको ठीक थोड़ी करने वाली है, वो फिर कुछ और कुछ पलों के लिए ठीक करेगी, फिर आगे आगे शरीर धीरे धीरे उससे रुग्ण होता है। ऐसा कोई व्यक्ति दिखा दो मुझे जो बीपी की दवाई लेता और लास्ट में वो बीपी हार्ट से न मरता हो, वो फिर क्यों मरता है उसी से बीमारी से? ठीक होना चाहिए था ना, इतने वर्षों से दवाई ले रहा है तो क्यों मरता है वो? शुगर की दवाई लेता है, लास्ट में पूरा शरीर स्वेलिंग में आता है, ब्रेन हेमरेज से क्यों मर जाता है? ठीक हो जाना चाहिए इंसुलिन उसका, नहीं होता। दवाई कुछ दिनों के लिए कुछ वर्षों तक आपको जीवित रख सकती है, दबाती है कोने में, इधर उधर सबको कचरा इकट्ठा करती रहेगी, पर आपको ठीक नहीं करेगी। ठीक आप तभी होंगे जब आप स्वयं खुद करेंगे, आहार को शुद्ध करेंगे, चलने की जीवन शैली को शुद्ध करेंगे, तब तक नहीं होगा जब आप स्वयं नहीं करेंगे। यदि इन बच्चों ने सोच ही लिया कि हमें नहीं पढ़ना तो मेरे कहने से नहीं पढ़ सकते ये, क्योंकि ये खुद सोचेंगे कि मेरे को पढ़ना है तब पढ़ेंगे। भले ही बच्चा अपने माता पिता कितने बड़े, ऐसे कितने बच्चे हमने देखे जिनके माता पिता प्रोफेसर हैं, उनके बच्चे निकम्मे निकल जाते हैं। अब क्या करें, क्या बच्चों को उनको एक व्यवस्था नहीं मिली, क्या उनको अच्छे स्कूल नहीं मिले? सब मिलता है, पर ऐसा क्यों होता है? ये कुछ एक उसमें प्रारब्ध भी होता है, वो आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, अब वो डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब राजाओं के घर केवल रामकृष्ण थोड़ी पैदा हो गए थे, और बहुत सारे लोग पैदा हुए, पर सभी क्या पूज्य हो गए? नहीं। रामकृष्ण को ही क्यों याद करते हो? राम के कुल में बहुत सारे लोग थे, और बहुत सारे राजाओं के बड़े बड़े धनाढ्य परिवार में लोग पैदा होते हैं, पर आप क्यों नहीं याद कर पाते? कारण इनका यही है कि उनका प्रारब्ध जो होता है, कुछ लोग उसी विषय में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एक नया अपना खड्डा खोदने में लग जाते हैं कि हम नया काम करेंगे, नया करेंगे, और नए के चक्कर में वो फिर सीढ़ियां और आगे नहीं बढ़ती। यानी जो पुरुषार्थ जो पिता ने किया, दादाजी ने किया, यदि आप उसी पर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यदि देश के अंदर यदि कोई सबसे बड़ा भी धनाढ्य व्यक्ति है तो आप उसको नाम कहेंगे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, बड़े बड़े लोग धनाढ्य हैं, पर आप उनका हिस्ट्री देखेंगे तो उनकी कई पीढ़ियां खप चुकी है उसी काम में। पर आप एक काम में खपना नहीं चाहते, खपाना नहीं चाहते। पिता ये करते तो हम ये करेंगे, आपका बेटा अलग करेगा, आपको अलग करेंगे, करते रहिए, नए नए खड्डे खोदिए, पानी कहीं से निकलने वाला नहीं। आपका पानी कोई और पिएगा, फिर आपकी मेहनत व्यर्थ चली गई। यदि ऐसा होता तो भागीरथी नदी धरती पर नहीं आती। कितने सागर के टाइम में सागर जो था, उनके पुत्र जो गए थे, उनके लिए कितनी पीढ़ियां चल पड़ी नदी को लाने के लिए। वो यहां से कहां से आई नदी? वो रास्ता किसने बनाया? कितने राजाओं का समय निकल गया, और फिर जाके भगीरथ के नाम वो शिलापट लगा कि ये नदी लेकर आया। नदी कौन लाया? बहुत सारी पीढ़ियां निकली। चीन की दीवार को देखें, क्या एक व्यक्ति ने दीवार बना दी? कई पीढ़ियां खप गई उसके अंदर दीवार बनने में। लास्ट में जिस समय करंट में जो भी कोई व्यक्ति होता है उसका शिलापट लग जाता है, इसने बनाई। इसलिए जीवन लगता है। तो आप यदि जीवन लगाते हैं, एक विषय में लगाते हैं, तब जाकर के बात बनती है। उसके लिए लंबी लड़ाई चलती है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि 7 फेरों का जो बंधन कहते हैं ना, 7 फेरों का, एक रोग को निकालने के लिए 7 जन्म लग जाते हैं। 7 जन्म का मतलब यह होता है एक व्यक्ति जन्म के अंदर भी 7 जन्म देख सकता है। यदि 120 साल जिए तो खुद देख सकता है। यह हमारी परंपरा रही है, खुद देखता है। उसका जैसे वो 20 की शादी करता है तो फिर आगे और शादी, यानी एक जन्म तो ले ही लेता है। दूसरा जन्म, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो दूसरा जन्म भी हो गया उसका, उसी का तो जन्म था, उसके साथ जीता है। गलतियां की, पिता को आपने कोसा कि पिता ने नहीं पढ़ाया, तो आप बच्चे के साथ पढ़ लो, किसने मना किया? दोबारा जन्म हो गया आपका। बच्चे के साथ नहीं पढ़ सके, दादाजी बन गए तो दादाजी पोते के साथ पढ़ लो ना।
दोबारा से एबीसी को स्कूल में जाओ, किसने मना किया? नहीं सीखते। 3 जन्म तो यही हो गए, और भी जन्म, और भी जन्म आगे होते हैं। 120 वर्ष तक वो हो सकता है 7 जन्म ले लेता है। अब जब पहला व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति को रोग लगता है, मान लो किसी को शुगर है, जिसे हम कहते हैं अनुवांशिक रोग बोलते हैं, अब आप चाहते हैं कि उस रोग को ठीक करना है, तो बेटा भी संकल्प करेगा, बेटा भी संकल्प करेगा कि मेरे को शुगर नहीं आना चाहिए। पिता ने पूरा पालन किया कि मेरे को शुगर तो आ गया, मेरे विरासत में मिल गया, शरीर में कमजोर है, बीपी आ गया, ये समस्या आ रही है, मेरा स्थूलता बढ़ रही है, सफेद बाल हो रहे हैं क्योंकि नजला है, ऐसा कुछ रोग आगे हैं, पर बेटा भी उसके लिए फाइट करता है। अब बेटे की आयु, रोग थोड़ा लेट आएगा, उसका बेटा भी फाइट करेगा, पूरा पालन करेगा, फिर उसका बेटा भी करेगा, ऐसे 7 जन्म लगते हैं डीएनए को पूरा बदलने में। यह बात समझते हो? पर हम क्या करते हैं, अभी की जो पीढ़ी, हम क्या करते हैं, हमें क्या करना, शरीर को इतना रुग्ण बना दिया कि आने वाला, यदि आप बीज देंगे संसार को, एक कोई बच्चा देके जाएंगे, वो पूरा ही करप्टेड होगा, यानी आपका कोई योगदान नहीं, अच्छा स्वस्थ नागरिक नहीं दे जा सकते आप, कितने ही पढ़ लो आप। पर वो काम सबसे इंपॉर्टेंट था, आपने दुनिया को क्या दिया? एक नागरिक देके गए। इसलिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, यदि आप बच्चे देते हैं, या टीचर को इसलिए सबसे बड़ा मानते हैं क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको वो एक संस्कार देते हैं, और संस्कार इन अच्छा नागरिक बनाते हैं ताकि वो आने वाली पीढ़ी को सुधारे, परिवार को संभाले। यदि हम ऐसा नहीं करते तो आप सोचो कितने बड़े दोषी हो गए। ऋषियों का ऋण तो है ही, पर आप अपना ही काम नहीं कर रहे जो आपका कर्तव्य था। बात समझ में आया कुछ आपको? आप विचार करें कि हमें मूलतः काम करना क्या चाहिए। योग, जब आप एकांत में शांत होकर बैठेंगे तो आपको बेचैनी तो होगी, 100% होगी बेचैनी, क्योंकि मरने से मन को बड़ा डर लगता है। मन मरना नहीं चाहता, मन भागना चाहता है, मन संसार में रमना चाहता है, इसलिए उसको एकांत बड़ा दुख देता है। अब आपको मैं कह दूं आंखें बंद कर लो, आपकी आंखें तुरंत खुलेगी, क्या हो गया? क्योंकि डर लगता है कहीं मर ना जाऊं। मेरे को चुप रह दिया कुछ समय के लिए, आपको डर लगता है मैं कुछ बोलूं, कहीं ऐसा ना मेरी आवाज चली जाए। रात इसलिए बड़ी डरावनी हो जाती है, एकांतपन बड़ा डरावना हो जाता है, क्योंकि आदमी चुप रहना नहीं जानता। मन चाहता है कि मैं संसार में भागूं। दिन में कितना हल्ला होता है, आपको कोई परेशानी नहीं, कितना बोलते हैं कोई परेशानी नहीं, पर वही काम जब रात को सोने लगते हो, पर आपके मन में सारी दुनिया के विचार आने लग गए, सारा शोर शराबा आने लग गया, आप बेचैन हो जाते हो, क्योंकि अब आपको नींद लेनी है। नींद भी एक छोटी मृत्यु होती है, पर आप वो रस चखने के लिए आपको बड़ी बेचैनी होती है, इसलिए ध्यान करना कठिन हो गया, क्योंकि हमारा स्वभाव भी कुछ अलग बन गया। पर आप जो मूल स्वभाव था वो तो भूल ही गए, और भूलने के पीछे एक ही कारण है कि हम ये नैमित्तिक जगत की जो दुनिया है, इस जाल में फंसते जा रहे हैं। और मन को शांत करने का सरल तरीका बताता हूं आपको। यदि आपका कभी भी मन दुखी हो जाए और मेरी बातें कभी याद आई आपको, क्योंकि इस उम्र में याद आना कठिन होता है, इस समय तो भागते हैं, खूब भागना होता है। मन को आपकी भाषा में ये बताऊं कि मन को यदि शांत करना है, तो जैसे आपने देखा कोई प्रेमी प्रेमिका के पीछे दौड़ लगाई, वो प्रेमिका भागती जाए आगे, और वो दौड़ खत्म ही नहीं होगी, भागता रहेगा, और जैसे वह रुक जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप ही प्रेमिका उसके पास आ जाएगी। ध्यान भी ऐसा ही है, मन भी ऐसा है, नींद भी ऐसी है। जब आप टिक जाएंगे तो नींद आ जाएगी, ध्यान लग जाएगा, और जब तक आप नींद लेने की कोशिश करेंगे, भागेंगे, तो नींद नहीं आएगी, आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। तो अब आपको यह सोचना है कि आपको एकाग्र होना है कि नहीं, आपको ध्यान लगाना है कि नहीं। और जब तक ध्यान नहीं लगेगा, इसका मतलब आप अपना खुद का चित्र नहीं देख सकते, आप स्वयं को नहीं देख सकते, अपनी शक्ति को जागा नहीं सकते। और जब ये लगेगा, देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा। इसलिए एक सरल आपको मैं एक उपाय बताता हूं। यदि कभी आपका मन बहुत विचलित हो जाए, तब क्या करना? तो आपको एक ही काम करना है, और जिसमें आपको तुरंत मन शांत होगा, वो तरीका यही है
कि मानव निर्मित जो भी कुछ है उससे आप दूर हट जाइए। इसलिए हम कहते हैं प्रकृति की गोद में चले जाना। ये वानप्रस्थ संन्यास आश्रम ऐसे नहीं बनाया गया, क्यों गृहस्थ में व्यक्ति बड़ा उलझ जाता था, तो वानप्रस्थ में जंगल में रहना मानव निर्मित कुछ भी नहीं था। घास फूस की झोंपड़ी में रहना वो भी ईंट पत्थर ही नहीं थे, वो बिल्कुल प्रकृति का। मनुष्य जो बनाएगा उसमें आपको तनाव ही तनाव होगा, ये बात निश्चित है। उसमें आप शांत नहीं हो सकते, उसमें स्पर्धा ही रहेगी, तुलना ही रहेगी, आप बेचैन होंगे, घुटेगा दम, मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया। और जब आप जंगल में बैठ जाएंगे, पशु पक्षियों को देखेंगे, पेड़ों को देखेंगे, पहाड़ों को देखेंगे, आपका किसी से कोई स्पर्धा नहीं है, क्योंकि आपको उनसे कोई वास्ता नहीं, आपको शांति मिलनी शुरू होती है। इसलिए कहते हैं पार्कों में घूमें, नेचर टूर करें, तीर्थ स्थल पर जाएं, मंदिर में जाएं। क्यों? भगवान से काहे की स्पर्धा, आपको तुरंत मन शांत हो जाता है। और वही व्यक्ति सामने पड़ोसी को बिठा दो उस मंदिर में, आप दुखी होके आओगे, घर में बिठा दो, दुखी होके आएंगे ना, क्योंकि आपका उससे वास्ता है। पर हनुमान जी कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। पर दूसरे संप्रदाय में वास्ता बिगड़ जाता है, क्योंकि वो उसका व्यक्ति नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा उसमें आधार नहीं, मन नहीं है, इसलिए वहां पर द्वेष हो जाता है। पर आपको नहीं होता, पर आपको परवरिश ऐसे मिली हमें कि अपने ही है तो अपना निश्चिंत हो गया। तो हमें अभी, जब मान लीजिए यदि आप इस हॉल में हैं, मान लीजिए बाहर से कोई आए और आपने सोचा कि मेरे स्कूल का, आप किसी अध्यापक को यहां बुला के देख लीजिए और इस विश्वविद्यालय में और इस हॉल में बिठा दें, वो बेचैन नहीं हो तो मुझे कह देना, 100% बेचैन होगा। बेचैनी का कारण ये सभागार है। वो सोचेगा अरे ये इतना बड़ा सभागार, किसी भी परिसर के व्यक्ति को बिठा दो लाके, प्रधानाचार्य को, वो सोचेगा मेरे कैंपस में इतना बड़ा सभागार नहीं है। बेचैन होगा, 100% होगा, क्योंकि उसका स्वभाव है ये, क्योंकि मानव निर्मित है ये। यदि वो पेड़ के नीचे बैठ के काम कर रहा था, उसका कोई स्पर्धा नहीं है, अरे नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे करा रहा था, पढ़ा रहा था, मैं भी पढ़ाता हूं, वो खुश है, कोई तकलीफ नहीं है। पर यहां तकलीफ हो जाती है। एआई का जमाना आ गया, आपकी समस्या मन की बढ़ने वाली है। मन पहले ही बस में नहीं है, अब हमारा मन और बिगड़ने वाला है, तो उसके लिए हमें और सज होना पड़ेगा। इसलिए योग की, योगेन चित्तस्य, योग का दबदबा, योग का काम और बढ़ेगा। इसलिए हमें योगिक जीवन शैली को अपनाना है, क्योंकि भारत की देन है, भारत का मूल है, हमारे रग रग में, हमारे रक्त में, हमारे संस्कारों में, डीएनए में योग है। इसलिए विदेशी लोग भी भारत में आते हैं, उन्हें यह लगता है कि आप भले योग नहीं जानते, पर उनको यह लगता है कि आपके पूर्वज योग करते रहे हैं, ऋषि मुनि योग करते हैं, मुनि की संतान है, तो आपसे कुछ ना कुछ निकल जाएगा। इसलिए वो आकर के योग आपको सीखना चाहते हैं, आपसे अच्छा वो कर लेते हैं, उनके पेट सही है, उनकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी है, धन धान्य से पूर्ण है, सब छोड़ करके वो अपने साधन को छोड़ के इस साधना की ओर आते हैं। क्यों? क्यों? भारत साधना का देश रहा है, भारत रहा है, ये धरती है, हमारी साधना भूमि है, तो इसलिए वो आते हैं। इसको वाइब्रेशंस मिलता है उनको, यहां पर शक्ति मिलती है उनको। पर ये हमें विचार करना है कि हम जब अध्ययन करें तो एक ही भाव सोचें कि मैं अपने से, स्वयं से स्पर्धा रखिए कि मैं कितने समय तक सीधा बैठ सकता हूं। अपनी प्रतिभाओं को, अपनी शक्ति को बढ़ाने पर बल दीजिए। यदि मैं याद करता हूं तो कितनी मिनट में याद कर सकता हूं, ये टाइमिंग के साथ याद करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि मैं घंटे में याद कर लूं, नहीं, किसने कहा। आप एक श्लोक को याद करें, चैलेंज डालें कि मैं 5 मिनट में, 3 मिनट में श्लोक याद कर सकता हूं, और याद करके कितने देर तक मैं उसको याद रख सकता हूं, यह भी चेक करो। कितने दिन तक याद रख सकता हूं बिना पढ़े, यह चेक करो। तब पता चलता है बौद्धिक क्षमता। और ऐसे शारीरिक बल चेक करो, उठक बैठक करो, सूर्य नमस्कार करो, योग करो, आपका शारीरिक बल पता चलेगा। कभी वजन उठा के सीढ़ियों से चल के देखो, क्या आपके घुटने और फेफड़े काम करते हैं? नहीं कर रहे। चेक करो, अपना शारीरिक बल चेक करना है, अपना बौद्धिक बल चेक करना है, और कभी कभी अपना आध्यात्मिक बल भी चेक करना है। कभी बैठ गए और इधर उधर कुछ भी आ रहा है, क्या आप राग द्वेष से बच पा रहे हैं? ये आपका आध्यात्मिक बल भी चेक करो। क्या देखकर किसी को गुस्सा आ रहा है? पुराने दोस्त को देखा,
और किसी पुराने दुश्मन को देखा, आज दोनों सामने आए, तो कैसे आपके मन पर प्रभाव छोड़ रहा है, यानी आपके चित्त कैसा हुआ, इस स्थिति को देखो। तो ये सब बातें जब आप गहनता से विचार करेंगे तो स्वयं का विकास होने लगेगा। इसी को हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास। अभी जो हम करते हैं इसको हम एकाकी विकास बोलते हैं। तो अपनी जो विद्या है, जो आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं, एक ही बात विचार करिए, वो शास्त्र आप समाज के साथ जोड़ेंगे, समाज के लिए वो कैसे उपयोगी होता है आपका पढ़ाई, तो वो विचार करिए, तो आपका तरीका और नजरिया बदल जाएगा, आपका दृष्टि बदलेगा, और जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। ये सारा मेन आपका दृष्टि पर खेल है सारा। तो मुझे लगता है कि आपको बातें कुछ समझ में आई होंगी और इन्हें प्रयास करेंगे इन्हें अपनाने के लिए। और इसके लिए दो मुख्य काम है, जिसे हम सरलता से कहते हैं कि सूर्य को सुबह उठ करके जल देना। कहते हैं कि नहीं, सूर्य को जल देना, तो सूर्य का कोई लेना देना नहीं है। आप कितनी दुनिया जल देती है, कितनी गालियां निकालते हैं, कितने उसकी तरफ होकर के पेशाब करते हैं, उससे कोई वास्तव फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क तो केवल आपको पड़ेगा, आपके लिए है वो। आप यदि मित्राय नमः सूर्य को मित्र मान के काम करते हैं, तो आपका मित्र इतना पंक्चुअल है, समय का पालन करता है कि समय से जाग जाता है, वो विश्व को प्रकाश दे रहा है, जगत की आत्मा भी तो है। तो आपने ऐसा मित्र बनाया जो पक्का है, पर आप उसका वेलकम करने के लिए सुबह उठ के जाते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा काम हो गया कि आप इतने संकल्पित हो गए हैं, इतने पंक्चुअल हो गए हैं। योग यही कहता है कि आप अनुशासन में आए, पर उससे आपका विकास होता है, क्योंकि आपने छुट्टी नहीं किया। जैसे सूर्य भगवान छुट्टी नहीं करेंगे तो मैं क्यों छुट्टी करूं, मैं तो उसी का साथी हूं। मित्र बना लो, पर हम नहीं बनाते, इसलिए हम आगे पीछे उठ करके दोपहर में भी जल चढ़ा देते हैं। क्यों? तुम्हारा अपना ही तरीके से अपना ही धर्म बना लिया, अपना तरीके से ही बनाई रखो। उससे मेन मुख्य धर्म वो बदलता नहीं है, जो उसका वैज्ञानिकता खत्म नहीं होगी। आप कुछ भी करें, आपके कहने से नहीं होता। रावण के कहने से, हिरण्यकश्यप के कहने से, कंस के कहने से कि मैं ही भगवान हूं, तो भगवान नहीं बनना, मैं ईश्वर हूं क्या, कहने से कुछ नहीं है। जो है वो है, आपके कहने से नहीं होता। और वो तो हम है ही नहीं, इतने बड़े कहां हैं, हम तो बहुत छोटे छोटे हैं। रात को सिकुड़ के सोने वाले बच्चे हैं। सिकुड़ के सोते हो, इतना डर लगता है, सर पर हाथ रख करके ऐसे लिपट के सोते हैं, इतने कभी उल्टे सोते हैं, इतने मन के कच्चे हम तो। सीधे सोना ही डर लगता है, ऐसे सीधे सो के देखो रात को कैसा लगता है। जैसे मृत अवस्था में शवासन में सोता है व्यक्ति, ऐसे सो के देखो, हाथ खोल करके सो के देखो, बड़ा डर लगने लग जाएगा। और जो व्यक्ति ऐसे सोता है वो राज करता है। सो के देखिए, जो सिकुड़ के सोता है वो राज नहीं करता, उसे कोई भी डरा सकता है। एक छोटे से फोन से डरा सकते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकता। सोने की स्थितियां बोलती हैं, आपका शरीर बोलता है, आपका उठना बैठना बोलता है, आपके रंग के कपड़े पहने हुए बोलते हैं, आप क्या खाते हैं वो बोलता है। आप बच नहीं सकते। आप, मैं जब बोलता हूं, कोई मेरे को सामने से देखता नहीं, आई कांटेक्ट नहीं करता, तो आपका व्यवहार बोलता है, आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। मान लो कोई आपको बात कहता है और आप उसको देखते नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? आप उसको कोई बात नहीं सुनाएगा। सकता है कि इसके पास टाइम नहीं है, तो चल पड़ता है। सुनने के लिए ऐसा चाहिए, ऐसा लगता है कि वो आपको ही सुनने के लिए बैठा है। ऐसा रिस्पेक्ट, जब आपसे बड़ा है छोटा है, जब आप उसको ऐसा देते हैं तो वो आपका अपना बन जाता है। चाहे बड़ा व्यक्ति है और छोटा बच्चा गया उसके पास अपनी बात बताता है, तो ऐसे सुनता है आश्चर्यचकित होकर के, जैसे लगता है बच्चा कितना उसके लिए बच्चा बन गया वो, तो बच्चा उसका दोस्त बन जाता है। और वो बच्चा गया और बड़ा इधर उधर काम करता है, तो बच्चा उससे दूर हो जाता है। नहीं, यही एक प्रक्रिया है। जब हम किसी से बात करते हैं, जब वो व्यक्ति सामने से आई कांटेक्ट नहीं करता, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है।
यानी वो कमजोर व्यक्ति है, कमजोर हृदय है उसका। इसलिए सबसे पहले तो हमें आंखों से जब कोई संवाद करे तो सामने देखने का अभ्यास करना सीखिए, पूरा प्रॉपरली उसे सुनिए। नहीं सुन पाते तो खड़े होकर चले जाइए, इतना दम रखिए। या तो हम बैठकर झुककर, इसीलिए वो इंटरव्यू में बाहर निकाल दिया जाता है। कॉन्फिडेंस देखना, ये बल चेक होता है। तो ऐसा व्यक्तित्व आप बनाकर रहते हैं तो हमारा ये सारा व्यक्तित्व बोलता है। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई आप कितना कहे और वो मानता नहीं। मानने का आपका काम नहीं है, मेरा काम कहना होता है। गुरु का काम भी कहना ही होता है। वो केवल चिंगारी दिखाता है, कोई मसाल देता है। जंगल से निकलने के लिए एक रास्ता, आपको हाथ में अग्नि दिया, जंगल से निकलना है, कंकर पत्थर न लगे, बचने के लिए रास्ते से निकले। पर जब आपको मंजिल मिल जाए, अब उसको मिसाल को वहीं छोड़ देते हैं। नाव से नदी पार हो जाए, नाव को वहीं छोड़ देते हैं। कोई महानुभाव देखा नाव को सर पर लेके चलता नहीं। ऐसे इतना ही काम होता है गुरु का। केवल वो एक विद्या जो आपको दान में, ये आपको प्रशिक्षण में जो आप अध्ययन करते हैं, आप यहां पर सीखते हैं, ये केवल चिंगारी का काम करती है। आग तो आपके अंदर ही होती है। जब अंदर आग नहीं है तो चिंगारी आप कितने ही तिल्ले जलाते रहे, धक्का मारने वाला गाड़ी का कितने धक्का मारे, उसमें भी अंदर तेल ही नहीं है, तो धक्के मारने वाला कुछ समय के बाद थक के छोड़ देगा, वो एक कोने में कहीं टिकी रहेगी। तो हमें स्वयं को पहले तो प्राणवान बनाना है और ये बार बार स्वयं से ये दोहराना है कि मैं ऋषि पुत्र हूं, मैं ऋषि पुत्र हूं। ऋषि मुनि कोई अलग से कोई विद्यालय में नहीं गए, मैं ऋषि पुत्र हूं, केवल उन्होंने ध्यान किया योगस्थ होकर के। और जो उससे जो आपका एक विजन निकलेगा, इमेजिनेशन निकलेगा, वही आपका है। इसलिए हम कोशिश करें मोबाइल से जितना हो सके दूर रहें। आपको मालूम है कर्नाटका के अंदर, आंध्र प्रदेश में 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग, उन पर मोबाइल बंद कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल बैन है। अब आप कल्पना करिए, जो बच्चे भी छोटी छोटी उम्र में मोबाइल देख रहे हैं और अचानक नियम आ जाए कि आपका मोबाइल बंद किया जाएगा, तो उन बच्चों की क्या स्थिति होने वाली है? उन बच्चों की क्या स्थिति होगी? उनके लिए अलग से नशा मुक्ति केंद्र की तरह मोबाइल मुक्ति केंद्र खुलवाने पड़ेंगे। सोच लो, सर मारेंगे। कभी कभी आप फोन को कुछ देर के लिए दूर करके छोड़ के देखिए, कैसे बेचैनी होती है। आदत खराब हो चुकी है, कुछ पलों के लिए नहीं मिले तो तुरंत हाथ डालते हैं। सामने कोई आया, इधर उधर देखा, तुरंत मोबाइल देख के व्हाट्सएप खोलेंगे। क्या ये मेंटली डिसऑर्डर हो चुके हैं आप पक्के। आप फोन को छोड़ दीजिए, क्योंकि मोबाइल आपको निकल रहा है और आप अपना जीवन उसमें डाल रहे हैं, स्वाहा कर दिया आपने उसमें। और ये एक छोटा सा डब्बा है जिसमें अनगिनत रीलें हैं, अनगिनत कुछ भी कंटेंट है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। आप उसमें अंदर फंस गए हैं। जब आप उसको छोड़ते हैं तो आप अपने में होते हैं, और जब आप अपने में होते हैं, जो आप कुछ बनाएंगे, जो लिखेंगे, कल्पना करेंगे, वो कुछ यूनिक होगा। और यूनिक करने के लिए किसी बाहर के कंटेंट से आपको हटना पड़ेगा, तभी कुछ नया होने वाला है। और नया करके ही मरना, ये बात सोच लीजिए। पहले मर नहीं सकते, नहीं तो दोबारा बार बार जन्मना है। नया करके ही जाना है, कुछ अद्भुत करके जाना है। अद्वितीय पुरुष कहा मनुष्य को, अद्वितीय बनना है। आप जैसा कोई नहीं है ब्रह्मांड में, आप जैसा कोई है ही नहीं, ढूंढ के दिखा दो मुझे। इसलिए इतना घबराहट लेना ही नहीं है कि मेरा क्या होगा। मैंने पहले कहा, 1 सेकंड में 4-4 बच्चे जो पैदा हो रहे धरती पर, इतने घंटे में कितने हो गए होंगे। आप किससे स्पर्धा करेंगे? 1 वर्ष में 20 लाख यहां पर डिग्री, यानी आपके यहां पर बीएड के ग्रेजुएट होते हैं। यहां पर 1 साल का रिकॉर्ड है। ये कब का है? 2004 से 15 का आंकड़ा कहता है कि 1 वर्ष में 20 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। अब का रिपोर्ट और आएगा। 20 लाख क्या सरकार साल में नौकरी दे देती है? नहीं। कितने वर्षों तक सरकारें बदलती हैं, 5-5 वर्षों तक 1 लाख ढंग से नौकरी नहीं दे पाती शिक्षकों को।
और सोचो कितने शिक्षक पैदा हो गए, वो कहाँ जाएंगे? तो आप स्वयं अपनी प्रतिभा पर, अपने काम पर विश्वास करें। आप केवल अपने जूनियर को सिखाना शुरू करिए, पढ़ाना शुरू करिए। आप आज से ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आत्मवान आप बन जाएंगे। तो योग यही सिखाता है आपको पढ़ करके सुसाइड नहीं करना, पढ़ करके परेशान नहीं होना। पढ़ना है तो परिवार को संभालना है, परिवार को रुलाना नहीं है, परिवार को आपके कारण से दुखी नहीं होने देना, तब आपका पढ़ना पढ़ना कहलाएगा। पढ़ करके गांव को पूरा चलाना है, गांव को शिक्षित करना है, गांव को दिशा दिखाना है, तब हमारा पढ़ना पढ़ना कहलाएगा। आप पढ़ करके पूरा घर वाले आपके लिए दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, तो आपका पढ़ना पढ़ना नहीं है। आप पढ़ने की तरीका बदलिए, गलत तरीके से पढ़ रहे हो आप। तो हमारा जितना भी संवाद इन 3 दिनों में हुआ, 4 दिनों में, तो आप इसे समझें, मनन करें, क्योंकि सुनना हुआ अभी, सुनने के बाद जब तक आपका मनन नहीं होगा तब तक फिर काम बनेगा नहीं, फिर उसको निधिध्यासन आत्मसात करना पड़ता है। खाने में कोई व्यक्ति कितना समय देते हैं आप? 15 मिनट, 20 मिनट खाने में। पचने में कितना समय लगता है? 5-6 घंटे लगते हैं। अभी तो खाली यहां पर आप खाने पर ध्यान देते हैं, पचाने में समय लगता है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं कक्षा में तो केवल खाना खाया जा रहा है वो, पर उसको पचाने के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, उस पर चिंतन करना पड़ता है डाइजेस्ट करने के लिए उसको, नहीं तो बदहजमी हो जाएगा। इसलिए जो जो विषय आपको बताया, ये आप इसको लंबे समय तक आप इसको पचा सकते हैं, लंबा समय लगेगा। और उसके लिए हम बैठ करके कुछ उसको नोट भी करते हैं, इसीलिए विषयों को नोट किया जाता है ताकि हम भूले नहीं, याद रहे और बाद में हम इसको स्मरण करें, फिर पढ़ें ताकि पचे वो। तो अब हम यहीं पर बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे, मौन रहेंगे, और जो हमने 4 दिन में सत्र में जो सुना, उन 4 दिनों के पूरे विषय को एक बार साइक्लिंग करेंगे, उसको आवर्तन करें, मन में दोहराएं। आप उसको स्मरण कर पा रहे हैं या अपने से सोचें, उसको स्मरण करें। पहले दिन मैंने क्या बताया, दूसरे दिन का मुख्य विषय क्या रहा, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या विषय मैंने पढ़ाया, उसको एक बार स्मरण करिए। जो व्यक्ति स्मरण करना सीख गया वो अपने मार्ग को प्रशस्त करना सीख गया, वो सुखी रहना सीख जाएगा। जिसे स्मरण नहीं आता वो गधे की भांति दुनिया में वजन ढोता रहेगा, ढोता रहेगा। स्मरण करना ही इंपॉर्टेंट। आप स्मरण करें, स्मरण करें कि मैं उठा, दिन भर काम किया, क्या किया, इसका पूरा विचार करना, तब नया जीवन, नया दिन शुरू होगा। उसको दोहराना, उसे ठीक करना, उसका स्वयं का मूल्यांकन करना, स्वयं का निरीक्षण करना, परीक्षण करना, सर्वेक्षण अपने आप हो रहा है। स्वयं चिंतन करना, मनन करना, क्या मेरे लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। ये लाभ हानि करना सीख गए, ये लेखा जोखा आप करना सीख गए, तो आपसे बढ़कर कोई सुखी नहीं हो सकता, वही व्यक्ति सुखी है। आपने ये हिसाब करना नहीं सीखा, दुकान करवा दी घर वालों ने अच्छी, पर आप हिसाब करना नहीं सीखे। कौन व्यक्ति सामान लेके चला गया, कौन नहीं दे के गया पैसा, या आप नहीं जानते, तो पूरा दुकान लुटा देंगे। आपको 3-4 काम करने वाले एम्प्लॉय भी दे दिए, पर आप स्वयं व्यवस्थित नहीं है, समय पर आते जाते नहीं है, बैठते नहीं है सीट पर, तो काम करने वाले भी दुकान खा जाएंगे। तो सेम ऐसे ये काम आप आज से ही सीख सकते हैं, ये स्किल आप आज से ही सीख सकते हैं। शरीर को साधिए, शरीर की 10 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया को साधिए, इनसे काम लेना सीखिए। पहले स्वयं को पंक्चुअल बनाएं। यदि काम करना सीख गए तो आपको कोई भी काम करवा दें तो आप काम कर लेंगे। बस इतना सा एक मूल मंत्र आप अपनाएं जीवन में। मेरा कहना, मेरा बताना सफल हो जाएगा यदि आप कुछ बच्चे इनमें कुछ इनको अपना करके जीवन को सफल बनाएं। तो इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।